तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यहाँ ऑक्शन के दौरान एक यिन यांग ड्रैगन पिल को बेचा जा रहा था, जिसे खरीदने के लिए सब लोग ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। जबकि दूसरी तरफ जियावियान जानता था कि ये ड्रैगन पिल काफी ज्यादा कीमती है, मैं इसे नहीं खरीद सकता, और इसलिए हम देखते कि जियावियान वहाँ से उठकर चला गया था। लेकिन फिर एपिसोड के लास्ट में गलती से जियावियान ने अपनी आंखों से वो सारा नजारा देख लिया कि कैसे ब्लड सेक्ट वाले लोग हेवनली साइड से उस ड्रैगन पिल को छीनने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ ये सब विटनेस करने की वजह से हम देखते हैं कि ब्लड सेक्ट के सारे वॉरियर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था ताकि वो उसको जान से मार सके। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां फांग लेंग के साथियों ने जियावियान को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी फांग लेंग कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और ये कहते साथ ही फांग लेंग ने उस छोटे से मैप के टुकड़े को भी समन कर लिया था जिसमें डीमन फायर की लोकेशन के बारे में लिखा हुआ है। उस मैप के टुकड़े को देखकर अचानक से जियावियान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, जिस पर फांग लेंग उससे सवाल करता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर ये मैप किस चीज का है। जिस पर जियावियान जवाब देता है कि नहीं, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि आखिर ये मैप किस चीज का है। यहाँ जियावियान के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर फांग लेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसीलिए वो अपने वॉरियर्स को उस पर अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। जिस पर हम देखते हैं कि जियावियान ने भी फौरन से अपने हैवी सोर्ड को निकाल लिया था और इसके बाद इन लोगों के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ फांग लेंग दूर से खड़ा होकर ये सारी फाइट देख रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे जियावियान पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी कर्व सोर्ड को समन कर लेता है। वो यहाँ जियावियान पर अटैक करना चाहता था, जिस पर मिस्टर वांग उसे मना करने की कोशिश करते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं कि इसे हरा सको। फांग लेंग उनसे कहता है कि आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप यहीं पर खड़े होकर ध्यान रखना, मैं इस लड़के को यहाँ पर जान से मार डालूंगा। लेकिन अगर इस लड़के ने डर के मारे मुझसे भागने की कोशिश की तो तुम्हारा काम यही होगा कि तुम उसको यहीं पर रोक के रखो। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि फांग लेंग ने जियावियान पर एक स्नीक अटैक कर दिया था, जिसे जियावियान बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है। और इसके बाद इन दोनों के दरमियान एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइट शुरू हो गई थी, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को काफी देर तक एक खतरनाक टक्कर दे रही थी। तभी फांग लेंग पीछे हटते हुए कहता है कि ये लड़का तो मानना पड़ेगा कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि दूसरी तरफ जियाओ फान भी कह रहा था कि फांग लेंग अपने लेवल से काफी अच्छी फाइट कर रहा है, मुझे इससे इतनी अच्छी फाइट की उम्मीद नहीं थी। यहाँ ये दोनों इसी तरह की बातें सोचते हुए अपनी तलवार लेकर फौरन ही एक दूसरे से टकरा गए थे, जहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है और इस एनर्जी का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था, जिसकी वजह से ये दोनों ही उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर आ गिरे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फांग लेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो इसी गुस्से के साथ अपनी सोर्ड को नीचे गिराकर जियाओ फान से कहता है कि मुझे इतना ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम इसके लिए पछताओगे कि तुमने मुझे इतना ज्यादा गुस्सा दिलाया। और ये कहते साथ ही हम देखते कि उसने अपनी कॉर्प्स टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि आज से पहले वो कभी नहीं कर पाया। मिस्टर वांग भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि आखिर यंग पैट्रिक ने आज ये कैसे कर दिया। वो उस पर काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ जियावियान के मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हारी ताकत अभी भी इतनी ज्यादा नहीं कि तुम एक माइटी डो स्पिरिट से फाइट कर सको। वो भी ये कह ही रहे थे कि तभी हम देखते कि जियाओ फान ने अपनी एक टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी धीरे धीरे करके चमकना शुरू कर देती है, जो देखकर मास्टर याओ चेन भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थे। और इसीलिए वो जियावियान से सवाल करते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर सकते हो। इसके साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जियावियान के आसपास बहुत सारी एनर्जी आ गई थी और वो अपने हेवनली फायर ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट लेवल को अचीव कर लेता है। इस फर्स्ट लेवल का नाम था ग्रीन लोटस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, जिसमें हम देखते हैं कि जियावियान बहुत ज्यादा कूल लग रहा था और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा हाई एनर्जी निकल रही थी, जो देखकर फांग लेंग बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी फुल एनर्जी से उस पर अटैक कर देता है, जिसे हम देखते हैं कि जियाओ फान ने बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक कर दिया था। यहाँ ये दोनों ही अपनी फ्लेम एनर्जी को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी शुरू में हम देखते हैं कि फांग लेंग की एनर्जी काफी ज्यादा हाई थी, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि अचानक से एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके बाद जियाओ फान की फ्लेम एनर्जी बढ़ना शुरू कर देती है। और इसी तरह से धीरे धीरे करके जियावियान की फ्लेम ने फांग लेंग को डोमिनेट करना शुरू कर दिया था, जिसके हाई इफेक्ट से हम देखते हैं कि फांग लेंग उड़ता हुआ काफी दूर आ गिरा था और वो खुद की बॉडी पर लगी हुई फ्लेम को देखकर कहता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज फ्लेम है। और यहाँ दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ब्लड सेट की बस एक ही कमजोरी है और वो है किसी तरह की भी फ्लेम पावर्स। तो इसीलिए मिस्टर वांग बड़ी तेजी के साथ आगे आकर फांग लेंग से कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस लड़के के पास काफी मिस्टीरियस फ्लेम पावर्स है। जिस पर फांग लेंग कहता है कि नहीं, हमें कुछ भी करके इस लड़के को यहीं पर कुछ देर के लिए रोकना होगा ताकि फादर हमारी मदद करने के लिए पहुंच सके। वो भी ये कह ही रहा था, जिसके साथ सीन शिफ्ट होकर फांग लेंग के फादर पर आ जाता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने किंग यू और वहाँ पर उसके मौजूद बाकी के साथियों को जान से मार डाला था, जिस
जिसके बाद वो अपनी बेटी की तरफ बड़ी तेजी के साथ उड़ते हुए जाना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ मिस्टर वांग कह रहा था कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें यहाँ पर तुम्हारे फादर का इंतजार करना होगा क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक डू एम्परर है और ये लड़का उसको हरा नहीं पाएगा। लेकिन फालिंग मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम्हारे फादर नहीं आ जाते तुम यहीं पर इंतजार करो, तब तक मैं इस लड़के को यहीं पर रोक के रखूंगा। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि मिस्टर वांग ने फौरन से आगे बढ़ते हुए जियावियान पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जहाँ दूसरी तरफ जियावियान भी उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। यहाँ मिस्टर वांग की एनर्जी काफी जरा हाई थी, जबकि दूसरी तरफ हम जियावियान को देखते हैं जो कि उसे मारना नहीं चाहता था। वो बस यहाँ पर चाहता था कि वो फालिंग से अपना मैप हासिल करके यहाँ से चला जाए, लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर वांग उसे चैन से ऐसा करने नहीं दे रहा था, बल्कि वो लगातार उस पर अपने स्पिरिचुअल वेपन्स के अटैक करने के बावजूद भी रुकता नहीं और आखिरकार तो उसने अपने ब्लड हैंड टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी मदद से उन्होंने पहले मास्टर शाओ की जान ली थी। यहाँ जियावियान इस टेक्निक की रियल पावर्स के बारे में जानता था, तो इसलिए वो इसे पहले तो डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन जब सारी हदें पार हो गई थी तभी हम देखते हैं कि उसने अपनी सारी फ्लेम एनर्जी अपने स्वॉर्ड में कलेक्ट कर ली थी, जिसका इस्तेमाल करके वो जमीन पर एक जोरदार हिट कर देता है। इस एनर्जी ब्लास्ट का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसके आसपास मौजूद छोटे दुश्मन तो इसी ब्लास्ट से खत्म हो गए थे, लेकिन वो इसके साथ भी रुकता नहीं, बल्कि वो बड़ी तेजी के साथ टेलीपोर्ट होकर मिस्टर वांग के पीछे आ गया था, जहां वो अपनी फ्लेम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे जलाकर खत्म कर देता है। यहाँ अपनी फ्लेम एनर्जी इतनी ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हम देखते हैं कि जियावियान काफी ज्यादा वीक हो चुका था, वो तो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन तभी उसके मास्टर उसे कहते हैं कि जल्दी से फालिंग को पकड़ो, वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। अभी उसके मास्टर के पास ये कहने की देर थी कि तभी हम देखते हैं कि एक छोटी सी चीज बड़ी तेजी के साथ मूव करते हुए फालिंग के दिल के आर पार हो गई थी, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर गया था। और हमें दिखाया जाता है कि वो छोटी सी क्यूट सी चीज और कोई नहीं बल्कि क्वीन मेडुसा है। दोस्तों यहाँ इस न्यू सीजन में हमने पहली दफा क्वीन मेडुसा को देखा, आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। यहाँ की अब ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि जियावियान को यहाँ पर जो कुछ चाहिए था वो उससे मिल चुका है, लेकिन तभी वो अपने मास्टर से कहता है कि हेवनली फायर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे इसे काबू करने में काफी ज्यादा मुश्किल हुई, लगता है मुझे अपनी बॉडी पर और भी ज्यादा काम करना होगा क्योंकि मैं उसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जिस पर उसके मास्टर कहते हैं कि नहीं, तुमने पहली मर्तबा में इसे काफी अच्छे से परफॉर्म किया, वरना मुझे इतनी अच्छी की उम्मीद नहीं थी। यहाँ ये दोनों अभी इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी मास्टर याओ जियावियान से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मुझे डुआंग की खुशबू आ रही है, यानी कि फालिंग का फादर जल्द ही यहाँ पर पहुंचने वाला है। जो सुनकर हम देखते हैं कि जियावियान फौरन से वहां से उड़ते हुए चला गया था, जिसकी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि आखिरकार मास्टर डुआंग भी उस जगह पर पहुंच गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।